पाठ 3 अनोखा पुरस्कार। पाठ प्रस्थान। व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। यह कभी न कभी फलित होता है। प्रस्तुत पाठ में वन रक्षक पुंडरीक को उसकी कर्तव्य निष्ठा का पुरस्कार मिलता है। आइए पढ़ते हैं रोचक शैली में लिखा यह नाटक अनोखा पुरस्कार, जिसमें उसे पदवी का प्रमाण पत्र राजरत्न प्राप्त होता है। ये तो किसी के घर का रास्ता है। ये सबके लिए खुला नहीं हो सकता। मैं राजा हूं। आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता। वो बढ़ता ही आ रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल भटक सकता हूं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थी, इस समय सब चुप हैं। दरबार में बढ़ चढ़कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। और ये बढ़िया बढ़िया चमकीले कपड़े, ओह, मुझे बहुत भारी लग रहे हैं। आज मेरा सारा अभिमान मुझे झूठा जान पड़ रहा है। अच्छा हुआ मुझे पता तो चल गया कि मैं वास्तव में राजा ही नहीं, मनुष्य भी हूं। कोई आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को। मनुष्य होने का लाभ लो। आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। तुम कौन हो? मैं बदमाश नहीं हूं, तुमको विश्वास दिलाता हूं। अच्छी बात है। किसने बंदूक चलाई? मैंने नहीं चलाई। तुम झूठ बोलते हो। झूठ बोलता हूं? कैसे? दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूं। तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। अच्छा, इधर आओ। तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी। नहीं, सचमुच नहीं। मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूं। मैंने भी गोली की आवाज सुनी है और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। मुझे यकीन नहीं। खैर, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ, तुम्हारा नाम। इन प्रश्नों के उत्तर देने का मुझ में अभी अभ्यास नहीं है। हो सकता है, पर यही प्रश्न है जिनके उत्तर देने में सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लाऊं। तुम किस अधिकार से? मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूं, इस अधिकार से। पुंडरीक? जी हाँ, पुंडरीक। किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है, और जब तक वो अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से उसे नहीं जाने देता। अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो। अगर तुम विश्वास करो। नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। मैं राजा का एक अफसर हूं। मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहां राह भूल गया हूं। इसमें सच्चाई की कमी है। अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? घोड़ा थककर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास ना करूं? मैं झूठ नहीं बोलता भले आदमी। वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। खैर, तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं। कहो तो प्रमाण दिखा दूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये लो इनाम, और आज रात को मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। यदि यह कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए एक छोटी सी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त, पुंडरीक दरबारी नहीं है। तू एक नीच आदमी है, जबान संभाल कर नहीं बोलता। मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूं। तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको। मैं भी उतना ही भला आदमी हूं जितने तुम हो। क्षमा करो मित्र, मैं क्रोध में नहीं हूं, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिला सकता हूं? ओह, तुम जैसा मुनासिब समझो करो। राजधानी यहां से 10 मील पर तो है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो तुम मेरे सिराखों पर रहो। सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो।
तब तो चलो, मैं तुम्हारे घर में रात काटूंगा। महाराज कुशल तो हैं? महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान लिया। कौन? महाराज? तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। महाराज, आपके साथ मैंने जो ढिठाई की उसे क्षमा कीजिए। महाराज, आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन किया है। नहीं, मेरे सच्चे और बहादुर मित्र, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूं। उठो, राज रत्न पुंडरीक, उठो। अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह ये तलवार लो। तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपए सालाना का पुरस्कार तुम्हें जीवन भर मिलता रहेगा। महाराज, पुरस्कार कैसा? मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। पुंडरीक, महाराज, चलो हमें महल तक पहुंचा आओ। आज तुम हमारे मेहमान रहोगे। जो हुक्म महाराज। राम नरेश त्रिपाठी। मूल्य: कर्तव्य निष्ठा, सत्य की पक्षधरता, कर्तव्य पालन, ईमानदारी,